ठीक है ठीक। क्या नहीं सर, क्या मतलब ऐसे कुछ लेके जाओगे क्या? भाई इंसान है अपन, 1 रुपया भी लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है। वो खुद शिवाजी द बॉस तुम देखोगे मूवी तो उसमें देखना, वो लास्ट में दिखा था कि तू 1 रुपए को भी लेके नहीं जा सका। करोड़ों अरबों रुपए थे उसके पास, उसके जो विलेन था उसके पास, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी वो 1 रुपए तक लेके नहीं जा पाया। ठीक है, वो वही बढ़ते थे, वही सबसे बड़ी एक बड़ा लेसन होता अपने लिए, कि आप मरने के बाद कुछ नहीं लेके जा सकते ना, धन दौलत कुछ नहीं लेके नहीं जा सकते, एक चीज लेके जा सकते हैं वो अपना एक्सपीरियंस, ज्ञान एंड आपका नॉलेज। ठीक है, उस प्रकार से, और आपका बिहेवियर उस तरीके से। ठीक है। खैर ये सब बाहर के टॉपिक से, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको वैनिशिंग पॉइंट का बता देता हूँ, कैसा वैनिशिंग पॉइंट दिखता है, क्या वर्क करता है उसके लेके। और अगर आपने कभी प्री प्रोडक्शन क्लास अटेंड की होगी, अपना 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, तो आपको वैनिशिंग पॉइंट समझने में। ओके ओके ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह वैनिशिंग पॉइंट वर्क करता है। ठीक है। ऑलराइट। तो वैनिशिंग पॉइंट ऑफ फोटोग्राफी किस हिसाब से वर्क होता है, एक पॉइंट को लेकर के। देखो, तुम अपने घर से बाहर निकलती हो, घर से बाहर निकले, घर के बाहर निकले, सड़क में जाएंगे, सड़क में जाके हम लोग देख रहे दूर तक एक हाईवे टाइप का रास्ता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, एक हाईवे टाइप का रास्ता है, और हम लोगों को आखिरी में एक पिक दिख रहा है उसका, एक आखिरी में बोलते हैं एक छोर दिख रहा है। ठीक है, उस छोर को बोलते हैं, ये जो है ना सामने आपको दिख रहा है पूरा पुल का एक आपको डायग्राम दिख रहा है, पुल का आपको ये पूरा एक इमेज दिख रहा है आपको ये वाला। ओके, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वैनिशिंग पॉइंट का। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं जहां आपका पिक खत्म होता है, जहां आपका पर्सपेक्टिव खत्म होता है, जहां आपका हॉरिजॉन्टल वे खत्म होता है, उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। यानी कि ये वाला बॉर्डर हो, ये वाला बॉर्डर, सब कुछ जगह में एक जगह में खत्म हो रहा है ना ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। हालांकि कुछ काइंड ऑफ छोटा मोटा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, जस्ट लाइक दिस। ओके, देख रहे हो यहाँ पे एक काइंड ऑफ पल्ला ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा आखिरी तक वो गया है, तो ये जो आखिरी वाली चीज आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, ये वाले को वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और वैनिशिंग पॉइंट को और भी क्लियर समझने के लिए सबसे अच्छा एक एग्जांपल होता है, हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं ना, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो उसमें ड्रेसिंग रूम तो होता ही होगा, आप तो देखे होगे है ना, लेडीज के लिए अलग होता है, जेंट्स के लिए अलग होता है। देखे हो आप, है ना? भाई कभी गए हो कि नहीं गए मॉल वॉल में कपड़े खरीदने के लिए? गए हो कभी? है ना, गए हो ना? ठीक है, तो देखो, गए हो, ठीक है, ड्रेसिंग रूम में हम लोग जब घुसते हैं तो देखना, तीन तीन तरीके के आईने उसमें लगे होते हैं, और सामने भी एक आईना रहता है, यानी कि 4 जगह पे आईने लगे होते हैं आपके। ठीक है, और जब आजू बाजू देखते हो तो आपके हम शक्ल आपको दिखाई देते हैं, यानी कि आपके डिफरेंट काइंड ऑफ का रिफ्लेक्शन से उसमें शो करते हैं, उस आईने के अंदर में, पीछे भी शो करेंगे, आगे भी शो करेंगे, आगे पीछे शो करेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ आपका रिफ्लेक्शन है, जहाँ का शक्ल जो आपको दिख रही है, वो एक जगह में जाके खत्म हो जाती है, उसी को बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, एक बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक रियल लाइफ का एग्जांपल। ठीक है, हालांकि मैं कल गया था इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। है ना? ओके, तो वही रहता है। और जस्ट लाइक आप बिल्डिंग को देख रहे हो, ठीक है, किसी फोटोग्राफर नीचे से इसको बिल्डिंग को खींचा है ऊपर तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये पिक जा रहा है, इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाती है, द एंड ऑफ द पर्सपेक्टिव या द एंड ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ओके, उस प्रकार से। ओके, थोड़ा बहुत राइम वाइम भी करता है कभी कभार, है ना? ठीक है, और देखो, सपोज करो इस बंदे की जगह आप खड़े हो। ठीक है, आप इस बंदे की जगह खड़े हो और वहां तक आप देख रहे हो, पूरा पूरा वहां तक, ये जो मेरा कर्सर आपको दिखता है, दिख रहा हो हिलते हुए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आप देख रहे हो, ये होता है वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक छोर तक में, एक एंड ऑफ द पिक है, एक एंड ऑफ द छोर है, उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, और वैनिशिंग पॉइंट दुनिया की हर जगह में है। इवन तक कि आपके पेंसिल में भी वैनिशिंग पॉइंट है, पेंसिल को उठाओगे तो आपको वैनिशिंग पॉइंट मिल जाएगा। उसका कैसे मिल जाएगा? नीचे से लेकर के उसके पेंसिल की निब तक, वो होता है वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट उसको कहते हैं ना, कि जहाँ उसकी छोड़ की चीजें खत्म होती है, उसको बोला जाता है वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, मेरे हाथ में अभी पेंसिल है। ठीक है, अब इस पेंसिल को मैं नीचे से देख रहा हूँ, नीचे से स्टार्ट होने के बाद गया है ऊपर तक है। ठीक है, ऊपर में जाकर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एक जगह में जाकर खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, पूरे एक निब मेरा खत्म हो गया यहाँ तक है, इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, एंड काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि मेरे हाथ में दूसरा पेन टाइप का भी पेन है, तो इसका भी वैनिशिंग पॉइंट मुझे दिख रहा है।
ठीक है। तो वैनिशिंग पॉइंट हर जगह है, हर दिशा है, हर जगह पे है, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए के साथ वैनिशिंग पॉइंट काम करता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। आप थोड़ा बहुत खिड़की के बाहर झांकोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है ना? ओके, ऑलराइट। तो वैनिशिंग पॉइंट तो चलो ये ऐसे आपसे काम करता है, आपको एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया वैनिशिंग पॉइंट को लेके, ठीक है। लेकिन वैनिशिंग पॉइंट का एक्चुअल यूज़ क्या है, एक्चुअल यूज़ क्या है, उसको हम लोग लेके कैसे जा सकते हैं, और उसको हम लोग कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ मैं वैनिशिंग पॉइंट का एक छोटा सा एग्जांपल ओपन कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ऑलराइट, तो ये फोटोग्राफी को आप ध्यान से देखो। ये वाला जो फोटोग्राफी है ना, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पिक है, जिससे मैं बी दबा देता हूँ, बी से ब्रश एंड काइंड उसको छोटा कर देता हूँ। राइट, तो यहाँ से लेकर के पूरा देख सकते हो, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक में, एंड ये वाला जो पिक आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक में, ठीक है। ये पूरा एक मेरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है यहाँ से लेकर के, ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। राइट, ये जो पूरा मेरा व्यू पोर्टल जा रहा है ना, और जैसे मैंने यहाँ पर मेरा बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। राइट, ठीक है। तो वो क्या डायरेक्शन दे रहा है, वो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ठीक है, जैसे लाइक यहाँ से हम लोग जा रहे हैं उसको लेके वैनिशिंग पॉइंट को, ठीक है। तो आगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड में जा रहा है पूरा का पूरा, ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको, इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। ये होता है वैनिशिंग पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। राइट, इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो पूरा एंड आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा खत्म हो रहा है, इसको बोलेगा वैनिशिंग पॉइंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। क्योंकि वैनिशिंग पॉइंट को लेके मैं इतना सीरियसली इससे समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा डाउट्स आ सकते हैं इसको लेके, ठीक है। इसलिए एक बार ना पर्सपेक्टिव का थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी होता है, जो उसका पर्सपेक्टिव सही होगा उसको समझ में आ जाएगा कैसा वैनिशिंग पॉइंट मैं समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। ओके, वैनिशिंग पॉइंट को हम लोग ये भी लेके जा सकते हैं, और साथ ही साथ मतलब वैनिशिंग पॉइंट के साथ में हम लोग सर्च भी कर सकते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को। ओके, जस्ट लाइक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी होता है वैनिशिंग पॉइंट का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये हो गया। ओके, तो ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरे ये जो डब्बे आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। ये देखो, ये हो गया, ये वैनिशिंग पॉइंट का सबसे अच्छा पूरा वो है, एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। काइंड ऑफ रूम हो गया, काइंड ऑफ ये एक लिविंग एरिया हो गया अपना, ठीक है। ये भी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंतर्गत में आता है, इसी के बाद वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। और इसी से चीज़ों का ना डेप्थ क्रिएट होता है, एक टाइप का डेप्थ क्रिएट करना अपने को, तो आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का लेके चलना पड़ेगा उसको लेके, ठीक है। एंड अगर काइंड उसको मैं बर्न करके अगर उसके ऊपर मैं एक सॉइल बना देता हूँ इस तरीके से, वाइट। राइट, एंड इस सॉइल को बर्न करके एक नया लेयर बनाएंगे अपन लोग, कंट्रोल एंड काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। एंड यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक में, ये हो गया मेरा मैचिंग पॉइंट, ठीक है। काइंड ऑफ मैं थोड़ा डब्बे बनाते जा रहा हूँ उसको ले लेके, और थोड़ा वन वन पर्सपेक्टिव का ज्ञान दे देता हूँ कि सब वन वन पर्सपेक्टिव मेरा वर्क करता है चीज़ों को लेके। ऑलराइट, ये हो गया। इरेजर टूल उठाऊंगा, थोड़ा सा इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ऑलराइट, ठीक है। तो ये मेरा डब्बा बन गया इधर में, ओके। एंड अगर मैं बी को प्रेस करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लाइन खींच देता हूँ, ओके। एंड काइंड ऑफ इस लाइन को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट रखूँगा इस तरीके से, ठीक है। एंड लो, इधर से हम इधर कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये जो मेरा डब्बा जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक में, इसको बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट का एक अच्छा खासा एग्जांपल है, ठीक है, जीता जाता एग्जांपल बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
इस तरीके से मेरा इमेजिन बोर्ड काम करेगा चीज़ों को लेकर के। ओके। ओके। सो ये मेरा लोअर हो गया, ये मेरा अपर हो गया, ठीक है। तो ये अपने अपने पर्सपेक्टिव में लेके जा रहे हैं, ठीक है, डब्बों को। ओके। तो इसी तरीके से हम लोग उसको मैनेजमेंट को लेके चलेंगे कि हिसाब से अपना मैनेजमेंट इस हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। एंड ये सब तो चलो ऊपर के टॉपिक्स हो गए, जो डिलीट करके अपन लोग। अब आता है मैनेजमेंट मेरा वर्क कैसे करता है इसको लेकर के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काइंड ऑफ एक टाइप का हमने इमेज को लेकर के आ जाएगा इधर में, ठीक है, इसमें। ओके। राइट, ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया है किस हिसाब से हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मिताली? एक नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। ओके। ओके, नॉलेज हो गया, ठीक है। ऑलराइट। एंड मैं कोई भी पढ़ाने के तरीके में अगर अगर डाउट दिख रहा होगा किस टाइप का, अगर लग रहा हो कि यार सर थोड़ा ठीक से पढ़ा नहीं रहे तो बोल देना, ठीक है। ऑलराइट। ठीक है भाई, डरने का नहीं। ओके। तो देखो, मैनेजमेंट पॉइंट में वर्क करने से पहले किसी भी लेयर में मेरे को मैनेजमेंट पॉइंट कहाँ काम आता है, किस तरह से काम आता है, क्यों काम आता है। मैनेजमेंट पॉइंट मेनली काम आता है मेरे को प्रोडक्ट पैकेजिंग में, ठीक है। कोई भी टाइप का बोतल है, कोई भी टाइप का एक्चुअल में सीसी है, काइंड ऑफ कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें मेरे को थोड़ा बहुत प्रोडक्ट पैकेजिंग को लेके चलना है, ठीक है। जस्ट लाइक लिख देता हूँ तुम्हें। ओके, बोतल हो जाएगा एम्प्टी। राइट। ऑलराइट। तो जस्ट लाइक मेरे सामने सारे बोतल्स तो आ रहे हैं, ठीक है, इसको लेके। ऑलराइट। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा वेनिशन पॉइंट कहाँ काम कर सकता है इसके ऊपर में, ठीक है। तो काइंड जैसे आप देख रहे हैं ऐसे उधर थम्स अप ये सब का जो लोगो बना हुआ है, ये सब वेनिशन पॉइंट के अंतर्गत में ही आता है चीज़ों को लेके। ऑलराइट। वेनिशन पॉइंट अगर यूज़ करेंगे आप लोग तो ये इसके अंदर में आता है। और वेनिशन पॉइंट का एक्चुअली में नियम होता है, जैसे लाइक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एम्प्टी बॉक्स, बॉक्स बोल सकते हैं, पीएनजी भी निकाल देंगे, ठीक है। सो ठीक है। ऑलराइट। तो इनमें से मैं किसी भी प्रकार का एक काइंड ऑफ बॉक्स उठा लेता हूँ, ठीक है। कोई भी एक अच्छा खासा बॉक्स उठा लेगा अपन लोग, जो मेरे को ठीक लगेगा देखने के अकॉर्डिंग। राइट, ऑलराइट, ऑलराइट। एंड ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये बॉक्स थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ अभी के लिए। राइट। ठीक है। एंड अभी मैं इसमें नहीं जाने वाला हूँ, इसमें जाने वाला हूँ। कंट्रोल हो से मैं चीज़ों को लेके आऊँगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल देंगे भी, एंड ये ओपन हो जाएगा ये बॉक्स मेरा। सो दिस इज माई बॉक्स, ठीक है। राइट। और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा एडिट करके तुमको दिखा देता हूँ। मेक श्योर तुम नया लेयर तो लोग ही लोगे, ठीक है। कंट्रोल एन करके एक नया आर्टवर्क लेना पड़ता है अपने को, ठीक है। राइट। उसमें बॉक्स आता है काम। राइट। इसमें थोड़ा सा इसको अलाइन कर देता हूँ इधर में। एंड कन्वर्ट टू द स्मार्ट ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे ओके, ठीक है। तो दिस इज माई बॉक्स। एंड अभी मैं ओपन करने वाला हूँ किसी भी टाइप का एक लोगो वोगो को, ठीक है। यानी कि चलो ठीक है, चांदी चिपका देते हैं इस बार इसके ऊपर में। ओके। तो दिस इज माई चांद, ठीक है। तो चांद यहाँ आ गया, मेरा बॉक्स इधर में है और मेरे को चिपकाना है चांद को इधर में, ठीक है। चांद को मेरे को बॉक्स के पर्सपेक्टिव में चिपकाना है, ठीक है। राइट। तो उसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको वापस मैं कर दूंगा स्मार्ट कंट्रोल स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके। इसको तो छोटा कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो, प्लेस डाउन करने के लिए मैं चांद को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो ये मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। ऐसे करके रख दूंगा तो इस पर्सपेक्टिव में लग भी रहा है कि इसके साथ चिपका हुआ है ये, ठीक है।
और थोड़ा सा अनरियल टाइप से लग रहा है ये मेरे को टोटली, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ एक काइंड ऑफ मैं ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करता हूँ चीज़ों को मिक्सअप करने के लिए। थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग मोड को यूज़ किया ही जाए, ये मेरे को हिसाब से ठीक दिख रहा है। ओके, तो ये तो मेरे पास चांद आ गया है ये वाला, ठीक है। इसके साथ मैं इसको ब्लेंड तो कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि इसके पर्सपेक्टिव के साथ ये मैच कर रहा है चांद, ठीक है। अब मेरे को चांद को पर्सपेक्टिव से मैच कराना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास वेनिशी पॉइंट को मैच कराने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास देख रहा हूँ कि वेनिशी पॉइंट का आपको ये फिल्टर एनेबल आ रहा होगा, ठीक है। ये रहा वेनिशी पॉइंट। ओके, यहाँ से वेनिशी पॉइंट एनेबल होता है, ये पूरा फिल्टर जो इसके बारे में आगे की क्लास में जानने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए उसको ये तरीका मेरे पास एक और है कि मैं इसको कंट्रोल टी करके, ओके, इसके राइट क्लिक करूँगा, पर्सपेक्टिव से खेल सकता हूँ यार, ठीक है। इस काइंड ऑफ अगर मैं पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ, चढ़ा भी सकता हूँ, मेरे ऊपर है कि इसको मैं कैसे देना है। ओके, एंड काइंड ऑफ अभी के लिए उसको मना कर देता हूँ। सो मैं इमेज के साथ ट्राई वही कर रहा हूँ कि ये एक टाइप से इसके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट में आ जाए, ठीक है, इसको लेके। ऑलराइट, ऑलराइट। पहले मेरा कैसा था चांद, ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। देख रहे हो क्या फ़र्क आया इसके अंदर में। और थोड़ा सा इसका ब्राइटनिंग मोड ओपन कर देता हूँ। देख रहे हो कैसा फ़र्क आया है इसके अंदर में। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और वापस ये कर रहा हूँ, ठीक है। फ़र्क आपको नज़र आ रहा है इसको लेके। ऑलराइट, तो मैं वैनिटी पॉइंट को यूज़ चाहूँ तो कर भी सकता था, चाहे तो नहीं भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको मैनुअली उससे सेट कर दिया इसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि डब्बे में यस चांद चिपका हुआ है, ठीक है। इसके पर्सपेक्टिव से ये मैच हो रहा है इसके लिए, इसी नाम से मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसको ऑन ऑफ करके देखूंगा तो यप मेरे को उतना कुछ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है अभी के लिए, ठीक है। एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि यस मेरा ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड हो चुका है इसको लेके, ठीक है। सो जिस लाइक अगर मेरे पास चांद अभी तक में था, इसके साथ में मैं थोड़ा बहुत और भी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकता हूँ। जस्ट लाइक कंट्रोल होकर के मैं कौवे को भी लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे कौवा भी अपना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। राइट, कौवा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे रहा। राइट, तो दिस इज माई कौवा, ठीक है। एंड मेरा कौवा नहीं है, किसी और का होगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा करने से पहले कि मैं इसको थोड़ा सा स्मार्ट कंट्रोल स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा, हैंड या इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा इधर से। राइट, इस प्रकार से, ठीक है। एंड जो मेरा कौवा है उसको मैं यहाँ तो लगा दिया हूँ, यहाँ प्लेस डाउन तो कर दिया हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो कौवा मेरा दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरे को मज़ा नहीं आ रहा देखने में, ठीक है। मेरे को मज़ा क्यों नहीं कि ये इसके पर्सपेक्टिव से मैच नहीं हो रहा है। कैसे करूँगा इसके पर्सपेक्टिव से मैच। मेरे पास एक और तरीका है पर्सपेक्टिव से मैच करने के लिए। नहीं नहीं, तरीका नहीं बताऊँगा, वो तो कल बताऊँगा तुमको। कल हम एडवांस तरीके में जाएंगे कि सबसे पर्सपेक्टिव में मैच करते हैं उसको, ठीक है, यानी कि वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ करके। लेकिन अभी के मैं पर्सपेक्टिव के साथ ही खेलूंगा इसके। काइंड ऑफ मेरे पास ये पर्सपेक्टिव है, तो इसको मैं कर दूँ कंट्रोल टी एंड कर देंगे हम लोग उसको पर्सपेक्टिव में अंदर में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस, एंड ये हो जाएगा जस्ट। अच्छा, थोड़ा सा इसके साथ स्केल अप भी करना चाहिए मेरे को, हल्का हल्का सा इस टाइप से काम करेगा ये, लेकिन राइट। राइट एंड हम्म,
हम्म। आ, फिर से पूछो एक बार मिताली, तुमने क्या बोला, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मैं चला गया कौवे वाले में। ये यार मेरा कौवा है। ये रहा। हम्म। अरे मैंने कौवे का पीएनजी ले लिया था रे। कौवे का पीएनजी होता ना। ये देखो, गूगल में जाओगे, ठीक है, यहाँ से पीएनजी सर्च करोगे तो पीएनजी नहीं मिलता है। वही वही इमेज को लेके आया था मैं कौवे का उस टाइम, ठीक है, यानी कि कोई पिछले क्लासेस में उस जगह से। और जैसा ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो। गू- तुमको गूगल से पीएनजी इमेज को निकालना आता है कि नहीं आता तुमको? आता है तो क्यों, फिर क्यों अब तुमको डाउट आ रहा है? ले चलो, चला गया। बोलो क्या करना है अब। पीछे का आता है बैकग्राउंड, लेकिन मैंने इसको गूगल से उठाया था, इस कौवे को मैंने गूगल से उठा लिया था, क्योंकि मेरे को गूगल में ऑलरेडी कौवे का जो पीएनजी इमेज रहता है ना, मेरे को शो कर रहा था, तो मैं उसको उठा लिया था वहां से, मैंने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया इसका। ठीक है। हाँ, बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता तो मैं सिलेक्शन टूल से कर लेता बैकग्राउंड को रिमूव, ठीक है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत से तरीके पहले बता के रखे हुए हैं, है ना। पेन टूल हो गया, उस सब से हो गया। ओके। हम्म। हम्म। नहीं, वो चीज़ रहता है, क्योंकि देखो मिताली, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी तो तुमको ही दिक्कत पड़ने वाला है आगे जाके, क्योंकि देखो प्रिंस को देख लो। और और तुमको ये नहीं पता है कि किस हिसाब से हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। तो मैंने जो क्लासेस डाली है ना ग्रुप में बेटा, उसको देख लिया करो, है ना। उसके अंदर अच्छा खासा तरीके से मैंने डिटेल में बताया कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, ठीक है। और बैकग्राउंड रिमूव की क्लास आपकी बहुत पहले हो चुकी है, और आप अभी मेरे से डाउट पूछ रहे हो। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप लोग जब तक ये देखोगे नहीं, मैंने आपको देखो, मैंने ट्यूटोरियल देखने से आपको रोका नहीं है। देख सकते हो, 1000 बार बोला मैंने तुम लोग को कि ट्यूटोरियल देखने से मैंने तुमको रोका नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग ट्यूटोरियल देखते हो तो मेक श्योर तुम लोग का रिसर्च जो वर्क रहता है वो उस प्रकार से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुमको जो वैल्यूज के अंदर बताया दी गई कि हिसाब से ट्यूटोरियल हम लोग देख रहे हैं, वैल्यू दे दिया, क्यों दे दिया भाई, किस नाम से दिया हमको समझ नहीं आया। उसके बाद तुम लोग रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम लोग को वही सेम आउटपुट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर ट्यूटोरियल देखते हो तो देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगला जो बता रहा है उसके ऊपर नोटिस किया करो। तुम प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हो, कैसे बोल रहे हो? हम्म। हाँ, तो टूल से ही करोगे ना। आप अचानक से जादू मंत्र बोलोगे तो ऐसे तो ना रिमूव हो जाएगा, है ना। टूल से करने से होता है भाई वो। सिलेक्शन टूल उठाओगे तो ही आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। सिलेक्शन का क्लासेस एंड रिफाइनेशन का क्लासेस मैंने बहुत पहले ले लिया था। पहले हम लोगों ने देर से देखा था ना, जैसे हम लोग बंदर एंड उल्लू को रिमूव किए थे हम लोग बैकग्राउंड से, है ना। वैसे ही आप लोगों को करना है, और कुछ नहीं करना है उसके अंदर में। वैसे ही मैंने कौवे को रिमूव किया था एक टाइम पे, उस प्रकार से।
अरे तो मैंने कौवे का पीएनजी निकाला था ना गूगल से, इसलिए मेरे को मिल गया। जैसे कि ये डब्बे का पीएनजी मेरे को मिल गया है, ठीक है। ऑलराइट। और थोड़ा बहुत चीज़ें तो खेलोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग एक ही जगह बैठे रहोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला उसको लेके। कौवे की तरह मत बैठो, उड़ो जाके, है ना। और देख रहे हो, मेरे पास एक ये इमेज दिख रहा है, ठीक है। और दिस वन इज पीएनजी, ठीक है। अगर लोड होने के बाद देखो पूरा इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया ना ये वाला, ठीक है। तो ये पीएनजी इमेज कहलाता है। हाँ, सामने से ये अपने को दिख रहा है कि ये वाला जो इमेज है ये पीएनजी नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मेरे को दिखा रहा है कि यस ये पीएनजी का, लेकिन पीएनजी नहीं होता है। देखना एक चीज को बाद नोटिस करना, ठीक है। सपोज करो कि तुम किसी ट्रैफिक में फंस गई हो, ठीक है। और वहां पर चेकिंग शेकिंग चल रही है बढ़िया से। किसी की चेकिंग चल रही है? ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हेलमेट हो गया, मास्क हो गया, उन सब का चेकिंग चल रहा है, ठीक है। और मनी ड्राइव में अक्सर ये सब चलता रहता है, ओके, नो डाउट। लेकिन कोई एक बंदा है जिसने सब कुछ रखा है, इवन तक उसने बिजली बिल तक रखा अपने घर का। ये ले भाई देख ले करके, इतना डिटेल रखा अपने बारे में। तो एक बात अजीब नहीं लगेगी कि आम आदमी जो है वो चलो नॉर्मल डॉक्यूमेंट रखता है, अपना आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब रखता है, ठीक है, कैजुअल बात है भैया। लेकिन ये इतना डिटेल में क्यों रख रहा है ये आदमी? और ये पुलिस वाले को देख के भाग क्यों रहा है? ऐसा गड़बड़ लगता है ना मन में। तो वही बात है, गूगल में भी वही होता है। सामने से दिखा रहा है कि देखो भैया ये पीएनजी इमेज है, लेकिन कभी भी भरोसा नहीं करने का। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि पीएनजी इमेज है, लेकिन यहाँ पे मेरे को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो शो नहीं कर रहा ना, उस पर क्लिक करने का, इस पे क्लिक नहीं करने का। जो पीछे जो आपको ट्रांसपेरेंसी, जो आपका जो लेयर शो हो रहा है ना इधर में, ये वाला जो हुई, ठीक है, इधर में वही चीज शो हो रहा है। तो ये आपका पीएनजी इमेज नहीं है, ठीक है। दिस वन, ये जो इमेज है पूरा एक्यूरेट इमेज है, ठीक है। दिस इज नॉट पीएनजी। पीएनजी लिखा रहता है लेकिन ये पीएनजी है नहीं, ठीक है। हाँ, अगर इसमें जाओगे तो ये है पीएनजी, ओके। इसमें शो कर रहा है कि ये देखो वाइट वाइट है, और देखो अब इस पीएनजी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीएनजी इमेज, ठीक है। लोड होने के बाद पीछे से जो बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है उसको बोलते हैं पीएनजी इमेज, ठीक है। तो इस पीएनजी इमेज को सर्च करना है तो सब सर्च करोगे आप। ऐसा नहीं कि आप रिमूव करते फिर रहे हो। कभी कभार स्मार्ट वर्क का भी यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करोगे तो आपके लिए भी सही रहेगा वो चीज़, ठीक है। एंड यहाँ ये देखो यार, यार डब्बे को देख लो, ये डब्बा देखो सब पूरा वाइट है, इसका बैकग्राउंड, है ना। अब मैं क्लिक करके देखता हूँ तो देखो ट्रांसपेरेंसी आ गया। तो ये धोखा नहीं देगा आपको। लेकिन अगर आप किसी और इमेज को लेके आओगे जो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा बिना क्लिक किए, मेरे ट्रांसपेरेंसी शो कर रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी है, आप क्लिक करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें समझ आए कि गड़बड़ है भैया, इसको क्लिक नहीं करने का, ठीक है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं उसको क्लिक कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया, ओके, दिस वन इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। देखिए ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, है लोड होने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। ये गूगल का नियम होता है, ओके। तो गूगल से कैसे इमेज हम लोग उठा सकते हैं, ऐसे इमेज उठा, वैसे मैंने कौवे को भी वैसे उठाया था गूगल से, ओके। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ, कौवा करके, ओके, कौवा पीएनजी, ऑलराइट, ठीक है। तो मेरे पास वेरियस काइंड ऑफ कौवे दिख रहे हैं मेरे पास। देखो ये अपना वाला कौवा ये है, देख रहा है आपको ये वाला कौवा। सो इसके इमेज जो था इसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं था, लेकिन इसके अंदर है। देखो अभी इसको उठा रहा हूँ। सो ये है अपना, लोड होने के बाद ट्रांसपेरेंसी इमेज हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा लोड होने देते हैं इसको, हल्का फुल्का। ये लोड होने के बाद देखो ना से बैकग्राउंड रिमूव हो गया, देख लो यार कौवे का। ऑलराइट, इस टाइप से वर्क करेगा ये, ठीक है। और ये वाला कौवे को देख लो, इसके नीचे वाला भी कौवा, जैसे कि ये बड़ा वाला कौवा देख लो, ये वाला, ये देखो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ऑटोमेटिक रिमूव हो गया ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसको बोलते हैं असली पीएनजी। असली पीएनजी नकली पीएनजी में फ़र्क होता है, ठीक है मिताली। तो अगर आपको फ़र्क महसूस करना है तो ऐसे आप महसूस कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है भैया, ये मैंने एक्सपीरियंस से ग्रैंड किया है, हम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट। और देखो ये देखो देखो देखो, यार यार ये ले कौवे को देखो, इसको देखो, इसका कैसे पीछे बैकग्राउंड ना रिमूव बता रहा है, लेकिन जैसे क्लिक करूंगा ना ये पीएनजी नहीं निकलेगा, ये जेपेग वाला फाइल निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं धोखा नहीं खाने का। जो अपने को लग रहा है कि इसके पीछे व्हाइट वाला बैकग्राउंड है, समझ आने का इसके पीछे बैकग्राउंड रिमूवर है यार, ठीक है। इतना आप फर्क समझ में आ जाएगा आपको, तो आप पीएनजी आराम से डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, ओके। ऑलराइट।
तो थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क को यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट वर्क यूज़ करो और उस जगह से काम करो। ऐसा नहीं कि आप लोग गधे की तरह एक एक घंटे तक बैकग्राउंड रिमूव करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, तो उतना ज़्यादा नहीं सोचने का। पहले स्मार्ट वर्क तरफ जाने का कि हाँ मेरा मेहनत बचे, उतना मैं काम करके देख लेता हूँ एक बार। और अगर मेरे को लग रहा है कि यस यहाँ मेरा मेहनत लगेगा लगेगा इसका बैकग्राउंड रिमूव करने में, तो कर देने का। ठीक है, क्योंकि मार्केट में मेहनत करने वालों की भी ज़रूरत है और स्मार्ट वर्क करने वालों की भी ज़रूरत है। ठीक है, दोनों की ज़रूरत है। लेकिन आपका अगर दोनों आता है आपको, तो आपके तो जो आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मेक श्योर कि अगर आप अपना मेहनत भी करना जानती हो, साथ में आप टेक्निकल वर्क भी करना जानती हो कि बस टेक्निकल वर्क में मैं कर सकती हूँ सर, साथ में मैं मेहनत भी कर सकती हूँ, यानी कि मैं मेहनत से डरती नहीं हूँ, मैं कर सकती हूँ मेहनत, तो उस हिसाब से आप लेके चल सकते हो आगे वाले साल। ठीक है, कॉप अप कर सकते हो उस कंपनी को, यानी कि कंपनी को इंटरव्यू में क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि यस मेरा काम नहीं हो पा रहा उसको चीज़ों को लेकर के, तो आपके लिए फिर दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर पीएनजी वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका पीएनजी को लेकर। ओके, ओके, तो इस हिसाब से पीएनजी वर्क करता है। ऑलराइट। एंड ये जो मेरा कौवा यहाँ, तो चलो यहाँ से उसको लेके यहाँ आ गया हूँ मैं। ठीक है, एंड मेरा कौवा क्या पर्सपेक्टिव में वर्क करा, चांद के साथ मेरा कौवा भी यहाँ पर पर्सपेक्टिव वर्क करा उसको लेके। ऑलराइट, तो पहला मेरा कौवा कैसा था, ऐसा था, और अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया। इस तरफ से ना मुड़ गया वो, क्यों मुड़ गया, क्योंकि मैंने उसको कंट्रोल टी करके मैंने उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। ठीक है, कंट्रोल टी में ट्रांसफॉर्मेशन टूल आपको पहले सिखा दिया था। ओके, पहले के प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कैसे ट्रांसफॉर्मेशन टूल काम करता है कंट्रोल टी प्रेस करने से, है ना। तो मैंने पर्सपेक्टिव यूज करके इसका वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट कर दिया उसको लेके। ठीक है, तो वैनिशिंग पॉइंट मेरा कहाँ जा रहा है, इस डब्बे का पूरा वहां जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है पूरा वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस नाम से वैनिशिंग पॉइंट को अगर मैं वापस देखना है, देखना तो नहीं है, लेकिन अगर वैनिशिंग पॉइंट अपना जा रहा है उधर से उधर तक में, तो वैसे ही वर्क करेगा ये। ओके, राइट, इसको हम लोग यहाँ से काइंड ऑफ बोल सकते हैं, यहाँ जा रहा है मेरा, यह बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक में है। सो दिस वन इज वन बॉक्स। ओके, एंड इसका जो वनिशिंग पॉइंट है वो जा रहा है यहाँ से लगभग यहाँ तक में। ठीक है, ये काइंड ऑफ बोल सकते इसका वनिशिंग पॉइंट को हमको नापना ही है। तो ये अब मेरे पास बहुत से तरीके हैं इसको नापने के लिए, ये रहा एंड ये रहा। किसी भी इमेज का एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव नोटिस करने के लिए हमें पास बहुत से तरीके हो जाते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ ये रहा कि ये रहा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक में। ठीक है, तो जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो हिसाब से मैच हो रहा है इसके साथ में। ठीक है, यानी कि मेरा पर्सपेक्टिव इस एंगल में जा रहा है और ये वाला जो पर्सपेक्टिव इस एंगल में जा रहा है, तो उसका थोड़ा स्ट्रोक डाल देंगे, हल्का सा ब्लैक स्ट्रोक। एंड व्हाट इज दिस, एंड अगेन मैं इसके लिए भी वही यूज़ करूँगा, ब्लैक स्ट्रोक। ठीक है, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है मेरे हिसाब से जा रहा है डब्बे को लेकर के। ओके, जैसे मेरे पर्सपेक्टिव पॉइंट्स बहुत आ रहा है, पर्सपेक्टिव पॉइंट्स। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव जानना हो तो समझ आने के मेरा कौवा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है उसको लेके। ठीक है, राइट। और तो दिख रहा है आपको कैसा मेरा ये पर्सपेक्टिव का काम कर रहा है चीज़ों को लेकर के। द बोथ आर माई पर्सपेक्टिव पॉइंट, ऊपर वाला ये हो गया, नीचे वाला ये हो गया। ठीक है, नीचे वाला। ओके, ठीक है, तो ये मनीष पॉइंट का आज बेसिक क्लास था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आगे आने क्लासेस में हम लोग देखिए कैसे साथ में वैनिशी पॉइंट एडवांस रूप में वर्क करता है। ठीक है, तो आज के हम लोग क्लासेस को वाइंड अप करते हैं मिताली। ऑलराइट, ऑलराइट, तो कल सब आ जाएगा तो सबके साथ एक और बार वैनिशी पॉइंट का एक रिवीजन हो जाएगा, तो आपका भी सही हो जाएगा और बाकी के लिए भी सही रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट।